ये वचन आप सबके लिए, इब्रानियों 11:6। विश्वास के बिना, सबसे पहली बात, परमेश्वर को विश्वास के बिना प्रसन्न करना अनहोना है। और दूसरा, जो उनके पास आते हैं उनको यह विश्वास होना चाहिए कि वो है। अब जब वो है तो क्या आपका काम नहीं होगा? वो जो कर रहे हैं बेहतर कर रहे हैं, आपको यकीन करनी है। जबरदस्ती कुछ चीज ले सकते हैं परमेश्वर से, आपको पता है जबरदस्ती भी ली जा सकती है। आपने जानते हैं बाइबल के अंदर जब इस्राएली लोग जबरदस्ती मांस की कल्पना की और उन्होंने चाहा, परमेश्वर से मांगा, तो परमेश्वर उसको बिल्कुल दिया नहीं, दिया नहीं, उनको दिया। लेकिन खाने के बाद क्या, वो मर गए। जबरदस्ती कुछ मत चाहिए। थैंक यू फादर। जबरदस्ती आप जब निकलवाने की कोशिश, परमेश्वर कर सकते हैं, बोले परमेश्वर कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन उनको भला परमेश्वर जानते हैं आपके लिए किस चीज में भलाई है, कहां आपको ले जाना चाहता है परमेश्वर, वो उसने डिसाइड कर लिया है। आप परमेश्वर के पवित्र आत्मा के काम के सहभागी बने, उसके काम में आप प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। एक होता है, मेरे ये टॉपिक नहीं है, मैं दूसरे टॉपिक में हूँ आज। बहुत दिन के बाद मैं जूम में आ रही हूँ, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। हमेशा यूट्यूब में ऐसा होता है कि मैं खुद को देखती हूँ और खुद से बात करती हूँ। ठीक है, आप लोगों को देख के मुझे सच में अच्छा लगता है। कितने दिन के बाद आपको नहीं लग रहा कि आप लोग वीडियो में देख के अच्छे लग रहे हैं? हमेशा एक सिस्टर मुझे कॉल की थी, वो बोलती मैं बहुत प्रॉब्लम हूँ और मैं आपका मीटिंग देखती हूँ, और तो मैंने कहा मैंने आपको कभी नहीं देखा। बोलती मैं कभी वीडियो ऑन नहीं करती, तो फिर मत देख, फिर मुझसे बात भी मत करिए। मैं वीडियो देख देख के बात करती हूँ, आपको अच्छा लगता है। हमेशा का यूट्यूब में आती थी ना, तो ऐसा लग रहा था मिस कर रही थी मैं जूम आने के लिए। इसलिए मैंने आज फ्राइडे को कहा कि नहीं, मैं लोगों से बात करूंगा, आज जूम मीटिंग होनी चाहिए। मैं जानती, जब यूट्यूब होता है तो सब्सक्राइबर भी काफी बढ़ते हैं, लोग बहुत लोग ऐड होते हैं, लेकिन फिर भी मैंने कहा नहीं, आज जूम होनी चाहिए। ठीक है, हालेलुया। जितने लोगों को आप दे रहे हैं, काफी काफी खुश होती हूँ। काफी लोग वीडियो ऑन करके बैठे हैं। काजल काजल बैठी है, टीवी ऑन ओढ़ के बैठी है ना, सभी सभी बैठे हैं अभी। प्रभु का धन्यवाद हो। देखिए, जब भी आप अपने केस को लेके आते हैं ना, मेरा ये टॉपिक नहीं है, मैं इस टॉपिक से आगे अपने टॉपिक में जाऊंगी, जहाँ पे मुझे प्रभु ने आज अगुवाई किया जिन वचनों को देने के लिए। लेकिन जो सिस्टर लोग आज गवाही दे रहे हैं, उनके लिए है कि जिनकी लाइफ में गवाही नहीं आई है, जिनके लाइफ में गवाही नहीं आई है, उनके लिए कि आप जब परमेश्वर के वचन को थामे रखते हैं, आप जब परमेश्वर के बातों को रखे रहते हैं, आप अगर मानते प्रभु है, तो बिल्कुल वो आपके अपनी खोजने वालों को प्रतिफल देगा ही देगा। आपकी लाइफ में वो गवाही आएगा आएगा, बिल्कुल। थोड़ा पेशेंस रखे, थोड़ा वेट करिए। ठीक है, इजरायली जैसे मत बनिए कि मुझे अभी मांस चाहिए, मुझे मन्ना नहीं खाना। अगर वो मन्ना खिला रहे, इसकी एक वजह है। ठीक है, हालेलुया। आज इसी टॉपिक में वचन है मेरा, आज इसी टॉपिक में वचन है। देखो, एलिया नबी को कौवा ने भोजन खिलाया। ठीक है, आपने देखा पहला राजा पढ़े 18। खोलिए, आज इस टॉपिक में मेरा पूरा पूरा सरमन है। आज तो फुल्ली आप लोगों से बात करके जाना मुझे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे पिता। पिता है तेरे मैं समा, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। दया दे आज पूरा सरमन पहला राजा 17, 18, 19 से मैंने लिया। हालेलुया। 17 में देखो, यहाँ पे आपने पढ़ा होगा, इसमें आपने कई बार पढ़ा होगा कि एलिया नबी को कौवा ने खिलाया। ठीक है, और जिस टॉपिक के बारे में हम बात कर रहे थे कि जो
आपके लिए वो उस टाइम आपका खिलाना ऐसा लगेगा कैसे कैसे कौवा कोई खिला सकता है, मांस खिला सकता है। इजराइलियों को मन्ना खिलाया गया था, उसके बारे में, मन्ना के बारे में लिखा है कि परमेश्वर जो भोजन आपके लिए नियुक्त किया है, जो वस्तु नियुक्त किया है, उसमें कभी दुख नहीं मिला था। एक चीज याद रखना, परमेश्वर ने जहां आपको ठहराया, जहां आपको रखा, जिस वस्तु के साथ आपको ब्लेस कर रहा है, वो कभी भी फालतू नहीं है। लोग उसको फालतू समझते और सोचते इसमें ब्लेसिंग नहीं है, मुझे कुछ मिलना चाहिए, और वो गलत जगह में जाके फंसते हैं। ठीक है, वो दुख उठाते हैं। इसलिए परमेश्वर ने आपको जहां रखा, जिस भोजन के साथ रखा, जिस जॉब के साथ रखा, जिस पोस्ट में रखा, जिस घर में रखा, बेहतर परमेश्वर आपके लिए जानता है। जब आपका मूविंग का टाइम होगा, जब परमेश्वर को पता होगा या मुझे यहाँ से इसको हटाना है, वो आपको हटा देगा। हालेलुया। जब आपको लगेगा कि परमेश्वर को लगेगा कि इसको हटाना चाहिए, वो आपको हटा देगा। इसके पहले आप जहां मूव करने की कोशिश करेंगे, वहां पे दुख उठाएंगे। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तू उस स्त्री इजाबेल को रहने देता है, जो अपने आप को भविष्यवक्ता कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई हुई वस्तुओं खाना सिखलाकर भरमाती है। हालेलुया। ये वचन कितने लोगों ने पढ़ा इजाबेल के बारे में? बाइबल में बहुत सारा चेतावनी के वर्ड लिखे रहते हैं, जैसे इजाबेल की शिक्षा, है ना, इजाबेल की शिक्षा से दूर रहो, फरीसियों के खमीर से दूर रहो, लूत की पत्नी को स्मरण रखो। याद आया कुछ बातें जो मैं कह रही हूं? याद आ रहा है? हालेलुया। याद आ रहा है आप सभी को? लूत की वाइफ को याद रखो, इजाबेल की शिक्षा से दूर रहो, फरीसियों के खमीर से दूर रहो। तुम एक अखमीरी रोटी हो। क्यों बाइबिल ऐसे कहता है? एंड जितने चीजें के बारे में लिखा गया है कि इनसे दूर रहो, ये ऐसी है, वो ऐसी, ये इजाबेल क्या चीज है? गलत शिक्षा। हालेलुया। तीन चीज उनके साथ जुड़ी हुई, नाम के साथ, इजाबेल के साथ। नंबर पहला गलत शिक्षा, दूसरा इसमें है व्यभिचार, और तीसरा है आपके ओहदे को घटाना, आपकी पोजीशन को डाउन करना। जिस पोजीशन, अगर आप वर्शिपर आप डाउन होंगे, अगर आपकी आराधना की कॉलिंग आप डाउन होंगे। देख, मैं ऐसा देख रही हूँ, मैं बहुत लोगों को डाउन देख रही हूँ। जब मैं डाउन की बातें कर रही हूँ ना, मैं ऐसा देख रही हूँ कि लोग स्पिरिचुअल लाइफ से डाउन होते जा रहे हैं। वो गर्माहट महसूस नहीं हो रही है, वो परमेश्वर के लिए चाहत महसूस नहीं हो रही है। ठीक है, वो ऐसी स्पिरिट है। वे इजाबेल कोई स्त्री के बारे, स्त्री तो है बाइबल के अंदर, स्त्री भी है, लेकिन ये एक इजाबेल जो है एक स्पिरिट है, एक स्पिरिट है। वो एक लड़की है, ठीक है, वो, लेकिन जरूरी नहीं कि वो सिर्फ लेडीज की है तो लेडीज के अंदर ही रहेगी, ये पुरुषों के अंदर भी रह सकती है। इजाबेल की स्पिरिट, ये एक स्पिरिट है। ठीक है, हालांकि बाइबल जो है इजाबेल के बारे में बताते हैं, वो अहाब के उस वहां की राज्य में रानी थी। अहाब राजा की वाइफ थी। आपका डिसीजन इंपॉर्टेंट होता है जब आप, इजाबेल है क्या? वो मूर्तों को, उस समय के बाल देवताओं को पूजने वाली थी। ठीक है, बाल के पुजारी थी। उस समय में असेरा, बालजबुन, है ना, ये सब बहुत माना जाता था। टॉप वन में रहते थे ये देवता, टॉप वन में होते थे, जो यहोवा से नफरत करते थे, यहोवा के लोगों से नफरत करते थे। यहोवा के लोग उस टाइम, नबियों को कितने लोगों को मरवा दिया गया। चल आगे आगे जिससे हम पढ़ते हैं, हम समझेंगे इजाबेल के बारे में। अगर आज का टॉपिक खत्म नहीं होगा, मैं नेक्स्ट टॉपिक पे इजाबेल ही लूंगी। ठीक है, लास्ट टाइम मैंने को परमेश्वर ने कहा था कि अब जो है शताव जो है बाहर के लोगों से नहीं होगा, चर्च के अंदर के लोगों से ही होगा। मैंने कितने लोगों का जैसे जूम में बताया था, मैंने जूम मीटिंग में बताया था मैंने, बाहर के लोगों की जरूरत नहीं होगी। अब चर्च के अंदर इन बातों को हम देखेंगे। गलत शिक्षा, आज देखो बाइबल के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग जो व्यभिचार के अंदर है कि नहीं है? ये यहां पे लिखा है कि मेरे दासों को व्यभिचार कराने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई हुई वस्तुएं खाना सिखलाकर भरमाती है। भरमाने वाली आत्मा, व्यभिचार कराने वाली आत्मा, और ये भविष्यवक्ता कहती, खुद को भविष्यवक्ता कह रही है, भावी आत्मा। इजाबेल के बारे में हम देख रहे हैं, और ये पहला राजस आपको डिटेल मिल जाएगा। इसका पहला राजस आप पढ़ेंगे,
इजाबेल के बारे में बहुत बहुत अच्छे से पता चल जाएगा कि कैसे उसकी अहाब के राज्य में आई, क्या क्या उसने किया। हालेलुया। एक हमारा माइंड, हमारा शरीर ना एक पोर्टल के समान है। हम देखेंगे पोर्टल मतलब एक द्वार है। यहाँ पे अच्छे विचार भी आते हैं, बुरे विचार भी आते हैं। ठीक है, डिपेंड करता है कि आप किस विचार के साथ जी रहे हो। अगर आप अच्छे विचार के साथ जी रहे हो, अच्छी आत्मा है, पवित्र आत्मा आपका काम करेगा, पवित्र आत्मा आपको गाइड करेगा, पवित्र आत्मा का आप सुनेंगे और आपके काम बहुत अच्छे होंगे, आप ब्लेस होंगे। एक होता है कि आप बुरी आत्मा के साथ, बुरे विचारों के, बुरी लालसाओं के साथ चल रहे हैं और आपका माइंड वैसे होगा, आप शैतानी की बातों को मन लगाएंगे। अच्छे अच्छे विचार भी, दुष्ट आत्मा भी इसी शरीर में काम करती है, पवित्र आत्मा भी इसी शरीर में। आप किसकी सुनते हैं, यह डिपेंड करता है। आप किन की सुन रहे हैं, ये डिपेंड करता है। किसकी आवाज को पहचान रहे हैं, किन को बार बार स्मरण कर रहे हैं, कहाँ आप देख रहे हैं, कहाँ आप सोच रहे हैं। इजाबेल ऐसे ही नहीं आती, आप उसको न्यूट्रिशन देते हैं। ठीक है, ये चर्च में घूमते फिरती रहती है, ऐसा नहीं है। सबको खाना परोस दिया, आपको सब खाना, सारे खाने पर परोसे तो सभी खाने जाते, लेकिन आपका मन होता है ना, तभी आप उस खाना को खाते हैं। देखिए, आप किसी भी पार्टी में गए, बहुत सारे खाने, लेकिन आप वही खाते हैं जो आपको पसंद है। सारे खाने में हाथ नहीं लगाते। आपका मन करेगा गुपचुप खाने का, आपका मन एक्स वाई जेड, मैं नाम नहीं लूंगी। यहां भी इजाबेल की जो स्पिरिट है, जो बुरी स्पिरिट है, बुरी कल्पना है, बुरे शिक्षा है, आप उसे इन्विटेशन देते तभी वो आपके अंदर आएगी, अदरवाइज वो घुसेगी नहीं। हालेलुया। एक बात याद रखना, जैसे हम इसी को देखेंगे, राजा, पहले राजा को खोलिए, इसी से हम पढ़ेंगे आज। ठीक है, पहला राजा 17 और 18 आप खोल के रखिए। कितने लोगों ने इजाबेल के बारे में पढ़ा है, हाथ उठाओ। कोई कोई इजाबेल को जानता भी है कि नहीं है? कौन लड़की है, मॉडल है, अप्सरा है, सुंदरी है, क्या दिमाग में आ रहा है? हाँ, गलती से कहीं इजाबेल ना रख देना फिर। इजाबेल नाम सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है, रख दिया अपने बच्चों का नाम। ठीक है, देखिए हम इस टॉपिक में नहीं जा रहे हैं। मैं ये बताना चाह रही हूँ, जब भी कभी भी हमारे लाइफ में हो, कहीं भी हो, इजरायली लोग जब उस टाइम अहाब राज्य करता था, ठीक है, वो 22 साल के बाद छुड़ाए गए। इजाबेल के कैप्चर में काफी टाइम तक थे। उस टाइम के जितने नबी थे सब परेशान थे। उस आज हमें लगता है कि बाइबिल के खिलाफ करने वाले यहाँ पे कुछ अन्य जाति लोग हैं, ऐसे करते हैं, सुनते नहीं है, हमें मारते पीटते हैं। ये नहीं, ये शुरुआत से हो रहा है। उस टाइम भी बाल के पुजारी होते थे, उस टाइम भी ये इजाबेल लोग 22-22 साल तक राज करते थे। समझ रहे हो? 22 साल नॉर्मल नहीं है। आपको पता है ना इजराइल लोग कितने साल तक मिस्र के गुलाम में थे? 100 बीत जाते थे। अगर वो बच्चा पैदा हुआ तो वो बच्चा खत्म हो जाता था, उसके पर दादे पर पोते लोग के बाद कहीं जाके मूसा गया, फिर फ्री हुए, एक लंबे ड्यूरेशन के बाद में। इजाबेल जब भी आपके लाइफ के कहीं भी हिस्सा में काम करी, आपको छुड़ाने वाला परमेश्वर आने वाला है। हालेलुया। अब इजाबेल के कैप्चर में हमेशा नहीं रहने वाले, फंस गए हैं। इसलिए बार बार बताया जाता है कि इजाबेल की शिक्षा से दूर रहो, उनकी शिक्षाओं से जो वह विचारनी है, जो चंगे। यहाँ पे मैं कुछ लोगों को दुष्ट आत्मा से परेशान होते देख रही जब मैं बात करी तो। जीसस, थैंक यू लॉर्ड। Nemanja shona madasler stekeri biri. Libnono ma shekenda dashla rasto korobania. Lohoro ra shekenda dasir biri. देखो, कोई, ये एक पर्सन है, ठीक है। ऐसा होता है कि कोई पर्सन के आने से आपकी लाइफ में ऐसी बातें आ रही है। इजाबेल जब आहाब राजा के पास आई थी, क्या होता पता है? वो यहोवा को सबसे पहले चीज, आपके जीवित परमेश्वर से आपको दूर कर देता है। ठीक है, सबसे पहली चीज, एक एक निशानी उसकी आपको सच्चे परमेश्वर से दूर कर देगा।
गलत शिक्षा क्यों ले जाएगा। दूसरी चीज कि आपका जो अधिकार, ध्यान से सुनना, आपका जो आप अथॉरिटी रखते हैं, जो आपका अधिकार है, उसको वो क्या करती है, छीन लेती है। और उस जगह पे खुद आपको क्या करती है, वो आपको गाइड करेगी, वो आपको चलाएगी। ये 3 चीजें मैं बता रही हूँ आपको। पहला चीज, पहला क्या, परमेश्वर से दूर कर देगी। दूसरा दूसरा आपको अपनी शिक्षा में चलाएगी वो। ये क्या है, विचार क्या है, ये परमेश्वर की ज्ञान तो नहीं है, परमेश्वर की शिक्षा नहीं है। आपके अपने पोस्ट से, अपनी जगह से वो आपको हटा देगी और उस जगह पे वो खुद राज करेगी। आगे देखना 17-18 में क्या होता है। 18 खोल के देखिए, यहाँ पे लिखा है, देखो 18 के 4 में लिखा है, ओब्दिया जो यहोवा का भय यहां तक मानता था कि जब इजाबेल यहोवा की नबियों को नष्ट करती थी, तब 100 नबियों को लेकर 50,000, वो उनकी क्वालिटी की। अब ये ओब्दिया के बारे में बता, लेकिन ये जो इजाबेल के बारे में बता रही हूँ कि उस टाइम जब वो आई तो क्या हुआ। आप साइलेंटली सुनिए, लिखिए इन चीजों को, दिमाग में रखिए कि अब क्या बताया जा रहा है, किस दिशा के बारे में बताया जा रहा है आप लोगों को। जब इजाबेल आई, पहले सबसे पहले काम उसने परमेश्वर से दूर कर दिया और उसको बाल के पुजारी बना दिया, अहाब राजा को, उसके पूरे राज्य के लोगों को। समझ रहे हो, उनसे जुड़े हुए लोगों को अपने देवता की, अपने जगह पे जहां पे वो मानती थी, बाल की पुजारी थी, और वो सबको उसी काम करवाने में लग गई। कोई भी ऐसा पर्सन, कोई भी ऐसा चीज, ऐसा वस्तु जो आपको परमेश्वर से दूर कर रहा है, समझ जाओ वो इजाबेल ही है। वो आपका जॉब, आपका कुछ भी हो सकता है। जो भी परमेश्वर से आपको दूर करता है, इजाबेल ही है। दूसरा, आपको पाप आप करेंगे, आपको समझ में नहीं आएगा पाप है कि क्या है, आप करते रहेंगे, आप ठंडे रहेंगे, आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। तीसरी बात, आपके पोजीशन से आपको हटा देगा। तीसरी बात मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो आपकी पोजीशन से आपको हटा देगा, अपनी उस जगह पे पोजीशन पे आएगा और आप खाक रह जाएंगे, आप कुछ नहीं रहेंगे, आपके अंदर कुछ नहीं बचेगा। इसलिए उस इजाबेल को बोलता परमेश्वर, तू रहने देता, इसको क्या निकाल के फेंक, अपनी जिंदगी से उस इजाबेल को निकाल के फेंक, तब तू दोबारा अपने परमेश्वर को पाने पाएगा, उसकी आराधना करने पाएगा, उस पोजीशन को पाएगा। वो क्या करी, जब इजाबेल आई अहाब में, सबसे पहले वो नबियों को मार दी। क्यों मारवाई होगी नबियों को, क्योंकि उसको पता था मेरे बाल की पुजारी करने से, बाल के पूजने से यही लोग हैं जो ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करेंगे, रुकावट पैदा करेंगे, सबसे पड़ी कि नबियों को मार दो। यही पे 500 नबी मारना, उन्होंने सब 500 नबियों को मार दिया। लेकिन परमेश्वर इनसे अद्भुत है। मैं क्या बताना चाह रही हूँ, 22 साल गुलामी के बावजूद भी परमेश्वर, देखो इतने नबियों को मारने के बाद 30वीं जगह में, एक छोटे से जगह में, वो एलिया नबी को परमेश्वर जो है वो बना रहा था, उसको शिक्षित कर रहा था, उन लोगों को बचाने के लिए, बाल के पुजारियों से परमेश्वर बचाने के लिए वो एलिया को पैदा कर रहा था, एलिया को तैयार कर रहा था। हालेलुया। कितने लोगों को समझ में आ रहा है। 22 साल राज करी इजाबेल। आप में से एलिया पैदा हो सकता है, आप में से एलीशा पैदा हो सकता है, वो परमेश्वर एक ही को यूज करेगा। देखो जब नीनिवे को बचाना था, उसने एक ही नबी को यूज किया, योना को। हालेलुया। 10 लोगों को नहीं उठाना था। इजरायली को बचाने के लिए मूसा को उसने खड़ा किया। आज आपके जीवन में आपको पता नहीं आपकी ब्लेसिंग कहां, आपकी रुकावट, आपकी जो भी चीजें, जो तकलीफों में है आप, जिस प्रॉब्लम में है आप, आपके सॉल्यूशन के लिए कहीं ना कहीं आप उसका जवाब, आप, मैं बोल रही हूँ, आपके प्रार्थना का कहीं ना कहीं जवाब पैदा हो चुका है। हालेलुया। वो आपको छुड़ाने के लिए आपके लाइफ में पैदा हो चुका है। आप यहाँ घर में बैठ के प्रार्थना कर रहे हैं, इन विषयों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर सुन रहा है। देखो इजरायली क्या कर रहे थे, प्रार्थना कर रहे थे, किनके लिए, अपने छुड़ाने के लिए। क्या वही में से पैदा हुआ, वो दूसरे जगह से मूसा आया उनको छुड़ाने के लिए। हालेलुया। नीनवे को बचाने के लिए योना को नियुक्त किया। ऐसे ही ये अहाब के राज्य के लिए, उनके बाल की पूजा, उन्होंने कहा, साफ साफ लिखा, इसमें पढ़िएगा आप, 16-17 में लिखा हुआ है कि क्या तुम अब तक तुम दुविधा में क्यों रहो, क्या कि बाल ही परमेश्वर है तब उसको मानेंगे, अगर यहोवा परमेश्वर है हम उनको मानेंगे। एक लिस्ट आप क्लियर तो हो जाओगी।
वो लोगों को कहता है अलिया कि हम लिस्ट को बताते। हालेलुया। आप बीच में क्यों रहे? एक मिनट मैं आपको दिखाती हूं वहां पे, ठीक है। एक्चुअली ये मेरी बाइबल नहीं है, सो मुझे टाइम पे नहीं मिल रहा। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जब आप, इसलिए मैं बोलती हूँ जब आप मैरिज करते हैं तो उनके साथ साथ उनके घराने के सारे देवताओं के साथ आपका कनेक्शन होता है, उनके हर एक चीज से आपका कनेक्शन हो जाता है। आपको पता नहीं कि वो स्पिरिट आपके अंदर आ गई है, और अब उसमें आपको सबसे पहले वही काम करेगी। जब इजबेल आती है, सबसे पहली बात वो परमेश्वर से दूर करती है, आपके आराधना से दूर करती, परमेश्वर से मेल मिलाप को दूर करती है, ठीक है। दूसरी चीज आपको पापों में ले जाती है, आपका ओहदा, आपका कंडीशन डाउन, इजाबेल का काम है। इसलिए इजाबेल से क्या करो, आप अपने लाइफ से क्या करो, उसे रिमूव करो। हालेलुया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इस बात को, जब मैं समझ रही थी इन चीजों को, मैंने बार बार पढ़ा कि जब इजाबेल मार रही थी, उनको लग रहा होगा कि मैंने सब नबियों को खत्म कर दिया, ठीक है, सब नबियों को खत्म कर दिया। लेकिन परमेश्वर कहीं पे उस आहाब के, उस बाल के, उस पुजारियों से, बाल के उन देवताओं से बचाने के लिए परमेश्वर एलिया को तैयार करा था एक जगह पे। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? देखो 17 में लिखा हुआ है, तिस्बी एलिया को, जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने आहाब से कहा, उसको वचन पर, उस समय में राजा आहाब राज्य करता था इस्राएलियों के अंदर, और तब यहोवा का जो वचन था वो एलिया के पास पहुंचा और कहा कि जाओ आहाब से कहना। सीधा जाके, उस समय तक जब वो एक्टिव हो चुका था काम में, सारे लोग जानते थे उस समय में एलिया, एलिया के कई से बड़े बड़े चमत्कार हुए उस समय के अंदर। सबसे बहुत उत्तम, एक उत्तम बोल सकती हूँ मैं, उस समय के बेस्ट नबी था वो एलिया। हालेलुया। भविष्यवक्ता था उस समय, जो वो कहता था वो होता था। कितना दिलेरी के साथ जब वो कहा था आगे में कि जब तक मैं नहीं कहूंगा यहाँ पे ना ओस गिरेगी ना पानी गिरेगा। हालेलुया। ठीक है। देखा इसमें लिखा, 17 में लिखा है, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूं, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेह बरसेगा और ना ओस बढ़ेगी। इतना कहना एक राजा के सामने बहुत बड़ा दिल चाहिए। आज पता है, आज अब हम दिलेरी के साथ जब लोग कहते नहीं है, लोग कहते नहीं, किसी के बारे में कहने के बाद में सोचना पड़ता है, पता नहीं ये कलिशा में आएंगे कि नहीं आएंगे, पता नहीं ये मुझसे बात करेंगे नहीं, पता नहीं ये मिनिस्ट्री में जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे, पता नहीं ये भाग तो नहीं जाएंगे। मैं सच बता रही, मैं बिल्कुल नहीं डरती। जो बातें मुझे प्रभु कहता है ना, मैं ऑन द स्पॉट बोल देती हूँ, वो ठीक है, उसके सुधार के लिए होता है। एक सच में एक नबी जो होता है ना, वो सोचता नहीं, इतना इतना सोचने का टाइम ही नहीं है, इतना सोचने का टाइम ही नहीं होता। सीधा जो प्रभु का बात है सीधा कह दो। अहाब को कहने के लिए उसने सोचा नहीं, क्योंकि अहाब उस समय राज्य करता था, वो चाहता, जब सोचो वो उनकी वाइफ इतने नबियों को मरवा सकती, एलिया को भी मरवा सकती थी, लेकिन प्रभु ने मरने नहीं दिया। सोचो एक नबी जो होता है उसके पीछे कितने सारे, वो मार सकती, वो मरवा सकती थी। सोचो उसने 500 नबी को नहीं छोड़ी तो एलिया को छोड़ देती, वो एलिया को छोड़वा देती, क्योंकि अहाब राजा तो उसके अंडर में था। और अहाब जाके सीधा सीधा उसके राजभवन में जाके कहा होगा, सोचो, इमेजिनेशन करो, एक बार सोचो कि अहाब राज्य करता था और कॉमन सा बंदा जो एलिया नबी था गया होगा, बोला होगा कि मैं यहोवा की शपथ खा के कहता हूं, उसके जीवन की शपथ जिसकी उपस्थिति में मैं रहता हूं, मेरे कहे बिना ना कोई ओस आनी है ना कोई बारिश आनी है। ये बहुत बड़ी बात कहे गए, समझ रहे हैं? उस समय के बाद में वो डरा नहीं, और उसके बाद कहने के बाद वो गया होगा तो कोई उसका पीछा भी नहीं किया, उसका कोई पीछा नहीं किया, क्योंकि सबको मालूम था उस समय में वो बेहतर भविष्यवक्ता था, जो मुंह से कह देता था वो हो जाता था। अब अगर सोचो, अगर वो एजेबेल अगर मरवा देती, बाई दफे मरवा देती, तो सोचो उसके कहे बिना बारिश तो होनी नहीं है। अब वो मरवा देती, वो मर जाता, तो सोचो वो तो गया, फिर कोई कहता नहीं, फिर बाकी जो, बताओ। इसलिए मारा भी नहीं गया, परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें सोच के रखा रहता है। चाहते तो मार सकते थे,
बोलता था जब ओहदाब मिला तो बोलता था कि हम आपको बहुत ढूंढे और सारे अहाब के राजा ढूंढ लिए, आप मिले नहीं। आप कहाँ थे गुरु, आप कहाँ थे प्रभु? देखिए 18-19 में लिखा हुआ है, आप कहाँ थे, पूछ रहा उसके आप कहाँ थे। कभी कभी परमेश्वर की योजना के लिए आपको छुपना भी पड़ता है, ठीक है? हमेशा आप सामने नहीं आ सकते। अरे मेरे को तो प्रभु का अभिषेक है, मैं तो कहीं भी कुछ भी कर सकता हूं, ऐसा नहीं है। कभी कभी आपको छुपना पड़ता है। परमेश्वर ने खुद ही कहा कि इस करात नाले के पास तो छुपे रहा, कौवा तेरे लिए भोजन लाएगा, यहाँ पे पानी है करके। समझ रहे हो? साउल जब पीछा कर रहा था तो दाऊद को बोला था परमेश्वर ने भाग, वो भागता फिर रहा था। कभी कभी भागना पड़ता है। जब यीशु जन्मा था उस समय, अब याद करो उन चीजों को, जब यीशु था वो तो स्वयं परमेश्वर था, उसको क्यों कहा उसके बेटे को कि यीशु उठ खड़ा हो और इसको दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दे, क्योंकि ये राजा तुम्हारे सारे लोगों को मारने पे तुल गया है। कुछ समय कभी कभी कुछ बातों को करने के लिए, बड़े प्लान करने के लिए आपको छुपना पड़ता है। हर जगह आप अपने आप को प्रदर्शित नहीं कर सकते, हर जगह आप सामना नहीं कर सकते कि मैं तो प्रभु से अभिषिक्त हूं, प्रभु ने मुझे फायर दिया, प्रभु ने मुझे अनॉइंटिंग दिया, मारो मारो मारो। नहीं होता। कभी कभी शांत सुन के, परमेश्वर के सुन के चुप रहना पड़ता है। कितने लोगों को समझ आ रही है? होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर, होली गोस्ट फायर करते हो ना, आपको समझनी है कब आपको शांत रहनी। इसलिए बाइबल बताती कब आपको चुप रहना है, कब आपको रोना है, कब आपको बात करना है। ये सब चीज आपको सीखनी पड़ेगी। समोपदेशक में पढ़िए, रोने का समय है, काटने का समय है, बोने का समय है, छुपने का आपका समय है, प्रकट होने का आपका समय है। हर एक समय एक जैसा नहीं है। आप बेशक, आप एलिया जो है परमेश्वर के नबियों में से था, जो बाल के पुजारियों के सामने वो हर एक चीज को किया, आपने देखा होगा। लास्ट में जिसे जैसे हम जाएंगे मैं बताऊंगी। परमेश्वर को सीधा सीधा वहां पे साबित करना था। आपको पता है परमेश्वर क्यों कुछ समय के लिए चुप रहने बोलता है? ताकि जब परमेश्वर काम करे सारे लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाए। जब एलिया नबी ने जब लोगों को बोला, जब जब वेदी तैयार की गई, वहां पे बलि रखा गया और सबको, अहाब को राजा, इसके बाद बोला, जब जब वो बोल के निकल जाता ना, 3 साल तक पानी नहीं आता। उसके बाद आहाब फिर वापस, आहाब के पास फिर से एलिया जाता और कहता है कि आप अपने बाल की पुजारियों को बुला ले और सारे जैसे पूरा जैसे आपको करना, अनुष्ठान करना, वो करिए। देखते हैं आपके परमेश्वर में, आपके बाल में उतना दम है कि मेरे परमेश्वर में। ये चैलेंजिंग था। वो चैलेंज कैसे कर गया? वो चैलेंज कैसे, उसने उसने देखा है परमेश्वर के काम को, उसने परमेश्वर की सुना है। समझ रहे? जब आप परमेश्वर की सुनते हैं, जब आप परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हैं और उनके हिसाब से कर रहे, आपके अंदर एक हियाव आता कि हाँ, अब जब मैं बोलूंगा तो होगा काम। समझ रहे? कितनों को समझ आ रहा है? जब आप वेट करते हैं, परमेश्वर के बातों को सुनते हैं, आप रिजल्ट देखते हैं। एलिया नबी ने क्यों उस टाइम नहीं कहा अब मैं बोल दिया अब होगा? जब प्रभु ने उसको कहा आप जा, आहाब को बोल दे, तब एलिया नबी ने जाके कहा कि आप अपने बाल को तैयार कर और भेज, देखते हैं आपके परमेश्वर में दम है कि हमारे यहोवा परमेश्वर। हालेलुया। उसमें परमेश्वर ने उस जगह पे साबित किया। परमेश्वर जब भी कुछ चीज करना चाहता है, आप में से कुछ चाहता है। उस समय जब वेदी हुई थी, जब उस समय बलि हुआ था और आग उतरी थी, इससे पहले कि परमेश्वर आपके लिए कुछ विशेष करे, आप में से कुछ चाहता है। उस समय उस जगह पे क्या क्या चाह रहा था परमेश्वर? उस समय बलियों को दिया, उस समय वो पानी को दिया। हालेलुया। वहां से आपके पास जो है उस चीज को परमेश्वर चाहता है एक बड़े चीज को देने के लिए। जब अग्नि आई और वहां पे बलि सब पूरी तरह खत्म हो गया, ध्वस्त हो गया, वहां पे जितने अहाब के राज्य थे, जितने भी नबी थे, जितने भी उसके और भी बाल के पुजारी थे, सबके सब अपने आंखों से देखे कि वाकई में कौन आ गया। ये क्या हो गया? क्या उस दिन के बाद से उसके राज्य के लोग क्या बाल के पुजारी रहे होंगे? बताइए मुझे, बाल के पुजारी रहे होंगे? नहीं थे। सबके सब घुटने टेक लिया, बोले कि हम यहोवा को परमेश्वर मानेंगे। ये बंधुआई का दिन था जब वो बंधुआई में चले गए थे और अहाब राजा के अंडर में आके वो यिजेबेल के कारण से वो बाल के पुजारी बन गए थे। बाल के पुजारन का बाल के पुजारी थे, वो सब बाल के पूजा करते थे। बड़े बड़ी मूर्तियां होती थी आशेरा और बाल के। समझ रहे?
उस समय भी एलिया से परमेश्वर कह सकता था, लेकिन वो स्लोली किया, प्रभु अपने टाइम पे करता ताकि एक ऐसा बड़ा काम, हालेलुया। आपने देखा होगा लाजर जब मरा था, प्रभु ने क्या किया, वो चाहते तो लाजर को पहले जाके जिंदा कर सकते थे, लेकिन 3 दिन उसने और वेट किया। क्यों? जब मुर्दे में से जिंदा होगा तो बात कुछ विशेष होगी, हालेलुया। ताकि जानेंगे कि परमेश्वर के उस पुत्र को मुर्दे जिलाने का भी क्या है, अधिकार है। परमेश्वर के साथ मुर्दे भी कुछ भी नहीं है, वो जिंदे हो सकते हैं। इसलिए आपकी स्थिति को मरने तक की स्थिति में जाने देता है परमेश्वर, जानबूझ के कभी कभी, ताकि जो रिजल्ट आएगा ना वो अद्भुत होगा। आप तो विश्वास करेंगे करेंगे, 4 लोग आपके साथ और करेंगे। उस समय इतने सारे बाल के पुजारी थे, इतने सारे नबी बैठे हुए थे, इजाबेल थी, अहाब राजा था, सारे लोग थे उसके सामने। क्या बोला उसके कि ठीक है, अपने देवता को आप बुझाओ, बुलाओ जितना बुलाना है। वो बुला रहे थे, अग्नि देवता आजा आजा, ऐसा बुला रहे थे, पूरे अनुष्ठान करके रखे थे, और उसने कुछ नहीं किया। उसके साथ अहाब राजा के साथ कितने सारे उसके नबी थे, बाल के पुजारी थे, बहुत सारे थे। ये एलिया के पास कोई नहीं था, वो अकेला आया था, हालेलुया। जब परमेश्वर आपको साबित करेगा ना आप अकेले काफी हैं, जब यीशु आपको साबित करेगा आप अकेले काफी हैं, लेकिन उसके लिए आपको उसकी उनके समय का वेट करना आपके लिए जरूरी है। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी किए जा रहे हैं। लाजर को देखिए, यीशु ने खुद कहा 3 दिन और रुक जाते। क्यों 3 दिन रुका होगा परमेश्वर? ताकि वो मृतदेह सड़ जाए, उसके बाद जब जिंदा करे। अद्भुत होने वाला है। सारे लोगों के बीच में कैसा हो गया, वो जान गए परमेश्वर क्या कुछ नहीं कर, यीशु हमारे लिए क्या भी कुछ नहीं कर सकता। आपके विश्वास के भी ऐसा, इसलिए बाइबल कहती है विश्वास के बिना उसे प्रश्न करना अनहोना है, और जो उसके पास आता है उसके यह विश्वास होना चाहिए कि वह है। अगर ये वचन आपके अंदर है, आपको ये बात की बिलीव हो जाता है कि हाँ, उस परमेश्वर के निकट में हूं जो है मेरे लिए। अगर मेरी परिस्थिति कुछ है तो भी मैं जानती हूँ वो मेरे लिए आज है, वो मेरे प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करेगा। कितने लोगों को समझ में आ रही है? कभी कभी ना ये जल्दबाजी वाला काम बिल्कुल भी सटीक नहीं होता, बिल्कुल भी सही नहीं होता। ठीक है, पेशेंस रखिए। वो 2 महीना 3 महीना हो सकता है, लेकिन जो रिजल्ट आएगा उसमें आपका विश्वास भी बढ़ जाएगा। जैसे मैं आरजू सिस्टर की गवाही सुन रही थी, जब वो रिजल्ट आया होगा तो विश्वास बढ़ा कि नहीं बढ़ा, मन किया कि नहीं किया, प्रभु है, अब मुझे ये प्रार्थना और करना है, प्रभु मुझे देगा, ये विश्वास आ जाता है। समझ रहे हो? प्रभु जब करता है ना आपके अंदर एक अलग से एक फेथनेस बढ़ जाता है, और आपको प्यार बढ़ जाता है परमेश्वर से, आपको और मन करता है खुदा के पास जाने का। लेकिन उसके लिए आपको परमेश्वर कहता है मैं तुमसे, मुझे कुछ चाहिए। वो जैसे कि जब वेदी में वो आग निकलने वाली थी, आग गिरने वाली थी, उसके पहले उसने पानी मंगा लोगों से, है ना, लोग पानी लाके डाले थे ना उस वेदी में, उस बछड़े के ऊपर बछड़ा मंगा था, बलि मंगा था। हर जगह में प्रभु को कुछ चाहिए। देखो, जब अब्राहम के पास गया था तो क्या उसके पास था? अग्नि उसके पास था। दोनों में अंतर है, हालेलुया। जब अब्राहम था उसका बेटा तैयार था, बलि तैयार था, हालेलुया। बलि नहीं था, सॉरी, बलि नहीं था उस समय, अग्नि तैयार था, बलि परमेश्वर कहता कि तू मुझे दे, हालेलुया। कभी कभी परमेश्वर के पास ये था, अग्नि उस समय था, इस समय पानी उसके समय था, अग्नि नहीं था। समझ रहे हो? ये दोनों पवित्र आत्मा की शाइन है, हालेलुया। यीशु जब आए दोनों ही आ गया, पुत्र पुत्र को उसने दे दिया। पवित्र आत्मा की अग्नि मांगते ना, पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें आग से भर दे, अपनी सामर्थ से हमें भर दे परमेश्वर। प्रभु अद्भुत करने वाला है, हालेलुया। आप अपनी जिंदगी के जो इजाबेल है ना, जो पता नहीं कितने समय से राज कर रहा है आपकी बॉडी के ऊपर, अपने दिमाग के ऊपर, निकाल फेंको। उस 22 साल की उस बंधवाई से बाहर निकल जाओ। लोग सोचते हैं कि अब मिस्र से बाहर निकल चुके, गुलामी से बाहर निकल चुके, अब अभी भी ये नए नियम की बात है ना, ये पुराने नियम में नहीं लिखा, ये नए नियम के अंदर है। आज भी बोला जाता है कि बाइबल के अंदर, चर्चेस के अंदर इजाबेल की शिक्षा से ये है, शिक्षा उसके अंदर है, वो उनसे ग्रसित है बोल सकती हूँ, या उनके अंदर ये बातें अभी भी बन रही है, ये निकलना नहीं चाहते। सब कुछ वचन जान के भी बाहर निकलना नहीं चाहते, इजाबेल के अंदर ही बैठे रहते। उस समय एलिया नबी आया,
इस समय आप खुद एक याजक हैं, चेंज है सब कुछ। हालेलुया। देखो प्रभु हमेशा आपको एक ही जगह बनी रखा। एलिया नबी को पहले कौवा को खिलाया, उसके बाद क्या बोला? क्या बोला? कौवा कौवा खिलाने के बाद खत्म, उसके बाद क्या बोला? जा एक विधवा नदी, एक विधवा स्त्री जो सारपत नगर में, उसके पास जा, उसके पास थोड़ा सा तेल है और ये खाने के देखा। देखो कितना समय से वो ठंडा ठंडा खाना खा रहा होगा, अब गर्म चीज खाने लगा। हालेलुया। सब एक एक कॉमन सी चीज समझ रही हूँ मैं, ऐसा नहीं बता रही, एक कॉमन से कैलकुलेशन देखिए। पहले उसने कौवे से खाया, उसके बाद सारपत नगर में गया, उस विधवा के पास बोला कि पूरी खा गया। ठीक है, दिशा है हमेशा चेंज करता है, लेकिन परमेश्वर के टाइम में जब करता है ना, वो बेहतर होता है। वो आपको अब कच्चा मांस खिला रहा है, बाद में कच्ची कच्ची चीजें खा रहा है, बाद में आपको पूरी भी खिलाएगा, लेकिन परमेश्वर के टाइम पे, खुदा के टाइम पे। कल आपको चाहिए तो प्रभु कर देगा, लेकिन उस चीज में ना जो आपको तकलीफ होने वाली है ना, वो बहुत खतरनाक होगी। इसलिए प्रभु की सुन के उसके वचन में चलते रहना है, और चलते रह के आप जो ब्लेसिंग लेंगे वो औसम होगा। आप खुद भी ब्लेस होंगे और भी बचाए जाएंगे। जब एलिया नबी के टाइम पे बाल के पुजारक जो थे, जितने भी और भी उसके नबी थे जो आहब के राजा के साथ काम करते थे, उनके साथ उनके अंडर में थे, जब उन्होंने देखा कि इनके बाल के देवता कुछ नहीं कर सका, यहोवा ने वहां से स्वर्ग से आग बरसाई, जब ये देखे होंगे तो कितना अमेजिंग रहा होगा, कितना अद्भुत रहा होगा। क्या उसके बाद वो बाल के पुजारक बने होंगे? कभी नहीं, कभी नहीं। परमेश्वर ऐसे अद्भुत काम करता है, जब अपने टाइम पे करता है ना, दुनिया देखती है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के वचन के साथ इसे कहा गया कि बाइबिल के परमेश्वर के अंडर में रहना, चुपचाप रहना। स्टिफनुस को बहुत लोग जानते थे, पिलाने वाला खिलाने वाला था, उसका कोई सेवकाई का कोई मन नहीं था, लेकिन जब परमेश्वर उसको खड़ा किया, अद्भुत रीति से काम करने लगा। ठीक है, जब आप उसके अंडर में शांति से बैठे रहते हैं, वेट करते हैं परमेश्वर का, परमेश्वर आप में से एलिया पैदा करता है, परमेश्वर आप में से मूसा पैदा करता है, परमेश्वर आप ही में से हर वो बड़े बड़े नबियों को पैदा करने वाला है। हालेलुया। अब अगर आप उसके दर्शन को खराब करेंगे, परमेश्वर कहीं और देख लेगा। कितने को समझ आ रहा है आज की वचन? देखो, जकरिया के बारे में लिखा है, जब यमुना पैदा हुआ था, यमुना पैदा हुआ था, उसके पहले जब परमेश्वर, उसके बारे में भविष्यवाणी हुई थी कि कोई है जो परमेश्वर के मार्गों को सीधा करेगा। ठीक है, ये मेरा टॉपिक नहीं, पर मैं इसमें जा रही हूं आपको समझाने के लिए। यहुना पैदा हुआ था परमेश्वर के मार्ग को सीधा करने के लिए, पापों से मन फिराव को बपतिस्मा देने के लिए। आपके आने के पहले मैं क्या बता रही हूं, आपके ब्लेसिंग जो है जो आने वाली, उसके लिए परमेश्वर ने लोगों को पहले खड़ा कर दिया है। आप निश्चिंत रहिए, आप बेफिक्र रहिए, आप हल्ला मच मचाइए प्लीज। जो हल्ला मचाते ना, इरिटेशन पैदा करते हैं, बिल्कुल भी सही नहीं है। आप किस मिनिस्ट्री से कहां से ब्लेस होंगे, किसके थ्रू आपके पास गवाही आएगी, कि कौन से लोग आपको सुसमाचार सुनाएंगे, कैसे आप प्रभु में आएंगे, ये सारा कुछ जो बात है ना, परमेश्वर ने आपसे पहले आपके लिए तैयार कर दिया है। हालेलुया। वो सारी बातें आपके लिए पहले से निश्चित तय कर दी गई है, आप तक बस पहुंचने की देरी है। आप यहां प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर आपके प्रार्थना का जवाब कहीं पे तैयार कर रहा है। मेरे बोलने का मतलब ये है, हालेलुया। आप जिस विषय के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आप जिस बात के लिए वेट कर रहे हैं, आपके जवाब कहीं वेट कर रहा है, आपका वेट कर रहा है। हालेलुया। वो आपको खुद भी अब खुद अपने टाइम पे प्रकट होने वाला है, उसके पहले नहीं, अपने टाइम पे प्रकट होने वाला है। उस टाइम का वेट करो, परमेश्वर के अधीनगी में रहो, चुपचाप शालीनता से रहो, परमेश्वर अपने बातों को पूरा करने वाला है। इसलिए प्रभु कहता है कि मेरे लिए कुछ भी चीज असंभव नहीं है, मेरे लिए कुछ भी चीज असंभव नहीं है, कुछ भी चीज उसके लिए असंभव नहीं है परमेश्वर के लिए। कभी कभी प्रभु आपके डिसीजन को देखता रहता है, आपका क्या डिसीजन है। अगर मैं इसको ना दूं इस समय, इसका क्या डिसीजन है, क्या डिसीजन है, कितना कुड़कुड़ा रहे, कितना चिड़चिड़ा रहे। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती हूँ सचमुच। जब हम वचन को पढ़ते हैं ना, हमारा दिमाग खुलता है, हम समझ पाते हैं।
इजाबेल के बारे में बहुत लंबी लंबी स्टोरी, बहुत और भी बहुत कुछ है। ये एक ही दिन में खत्म नहीं हो रहा है इजाबेल के चैप्टर। समझ रहे? थैंक यू लॉर्ड, मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर पिता।